हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, शुभ संध्या। आवाज आ रही मेरी? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, थैंक यू वेरी मच। ऑल क्लियर है? ठीक है। चले, आज मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो तबीयत भी कुछ खास सही नहीं है, बट पीडीएफ एक्चुअली जा नहीं रही थी। सॉरी, कल भी नहीं डाल पाई मैं। जा नहीं रही थी पीडीएफ। अभी आज फिर से ट्राई करती हूँ। नहीं तो देखते हैं, फिर अगर नहीं जाती कहीं भी तो टेलीग्राम पे भेजूंगी, है ना। एक्चुअली शेड्यूल नहीं डाला था क्लास का, इसलिए शो नहीं हुई आपको, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, फीवर था बहुत ज्यादा और शेड्यूल में नहीं कर पाई उस वजह से क्लास, इसलिए शो नहीं हुई आपको ना। जब शेड्यूल डालते तभी शो होती है क्लास। कहाँ तक पढ़ा था हमने कल? कोई बात नहीं। यहाँ से पढ़ना है ना आज हमने। हाँ, बस अगर नहीं कर पाऊंगी मैं तो मैं एंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा ठीक है, अभी मैंने मेडिसिन ली है। चले, कामायनी पढ़ रहे थे हम आज। जल्दी से अभी कामायनी खत्म करके फिर साकेत की तरफ जाएंगे। कामायनी की सर, ओके, साकेत की तरफ जाएंगे और इसको आज जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे, है ना। तो करते हैं स्टार्ट पढ़ना। तो जल्दी से ध्यान इधर रखिएगा और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर पाए, है ना। मानव सभ्यता की शुरुआत, उत्थान और विकास अनेक घटनाओं, परिवर्तनों और रहस्यों से भरा हुआ है। विकास यात्रा की इस महागाथा में मानव के साथ प्रकृति भी एक अनिवार्य तत्व के रूप में हमेशा विद्यमान रही है। जिस प्रकार प्रकृति अपने सुंदर वातावरण रूपी आंगन में प्राणियों को आश्रय और जीवन देती है, उसी प्रकार उसका भरण पोषण भी करती है। इन सब के बावजूद प्रकृति का भी अपना कुछ नियम होता है, इसलिए शोषित या उपेक्षित किए जाने पर प्रकृति अपने विनाशक और विकराल रूप से प्राणियों को भी दंडित करती है। विश्व के सभी प्राचीन सभ्यताओं में यह प्रचलित है कि जब जब मानव ने स्वयं को सर्वशक्तिमान समझकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तब तब प्रकृति ने मूसलाधार वर्षा, आंधी, तूफान और भूकंप के द्वारा सब कुछ तबाह किया है। प्रलय भारतीय शास्त्रों और पुराणों के अनुसार उस घटना को कहते हैं जो कि एक निश्चित समय पर घटती है, जिसमें सृष्टि का अंत हो जाता है। प्रलय कहते हैं उसको, ठीक है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। तो जल प्लावन की घटना जो है वो मनु के समय में हुई थी, जो हम कामायनी में पढ़ते हैं। जल प्लावन की घटना विश्व के इतिहास में एक प्राचीन घटना है, ठीक है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, शतपथ ब्राह्मण में इसे ओद पुराणों में प्रलय कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया है? जल प्लावन को ओद। और अगर पुराणों में देखते हैं तो इसको प्रलय कहा गया है। प्रलय में तीन प्रकारों की बात कही गई है, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। कामायनी में वर्णित प्रलय को बाह्य नैमित्तिक कहा गया है। पिछले जल प्रलय का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में ओद नाम से किया गया है। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार इसे कयामत कहते हैं, और है ना। कौन से ग्रंथ में है कयामत का वर्णन? जयसी के कौन से ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? मैंने आपको कराया था ये, है ना। याद है किसी को? अंग्रेजी में इसको डूम्स डे कहते हैं। और पहलवी ग्रंथों तथा पारसी के धार्मिक ग्रंथ बेंदीदार में जल प्लावन का वर्णन हुआ है। सुमेरियन ग्रंथ यूनान बेबीलोनिया के साहित्य में भी जल प्लावन की घटना वर्णित है। तो ये वाली भी जो बेबीलोन के समय में जो बेबीलोनिया वाली, बेबीलोन एक जगह का नाम है और इसका जिक्र बाइबल में किया गया है। यूनान बेबीलोनिया के साहित्य में ये जल प्लावन की घटना
है इस प्रकार ये कथा संसार के सभी साहित्यों में वर्णित है और यहीं से मीन्स अलग अलग जगहों से इन्होंने इस घटना को उठाया हुआ है। और अखरावट, सारे अखरावट बता रहे हैं क्या? अखरावट, और बताओ बाकी, बाकी बच्चे। ऐसी मान्यता है कि मानवों के उदय से पहले धरती पर देव जाति का साम्राज्य था। अपार समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण वे भोग विलास में डूब गए थे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो स्टोरी है वो क्या है कि मानवों के उदय से पहले धरती पर कौन रहते थे? देव जाति, मीन्स तब इंसान नहीं रहते थे धरती पर। ये पुराणों से ली गई है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मानवों से पहले धरती पर देव जाति का साम्राज्य था। अपार समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण उनके पास बहुत सारी समृद्धि थी, ऐश्वर्य था, और वे भोग विलास में डूब गए। उसके कारण अहंकार में चूर होकर उन्होंने प्रकृति को भी अपने अधीन समझ लिया, उनके नियमों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप प्रकृति ने अपने भयानक रूप में जल प्रलय के द्वारा उन्हें दंडित किया। इस जल प्लावन में मनु को छोड़कर समस्त देव जाति नष्ट हो गई थी। तो ये पूरा जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो इसमें ये जल प्लावन की घटना है और फिर मनु ही ये बात कहते हैं। वेरी गुड सुरुचि। अखरावट क्यों कहा था पहले, फिर अभी कहीं से देखा है क्या? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ठीक है, अखरावट में नहीं। अखरावट में तो एक एक अरबी फारसी के शायद एक एक अक्षर को लेकर के अखरावट है ना, एक एक अक्षर को लेकर के वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम मीन्स एंड। कलाम का मतलब होता है वचन, या फिर जो कुरान में जो लिखा जाता है, वर्स कह सकते हैं उसको हम इंग्लिश में, है ना। तो आखिरी कलाम मतलब एंड टाइम का जो वचन होता है उसको, एंड टाइम का जो मीन्स ईश्वर का जो वचन है एंड टाइम के लिए, है ना। गुड इवनिंग। अच्छा, तुक्का मारा मतलब है, आखिरी कलाम, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जल प्लावन में मनु ही खुद ही कहते हैं कि जो देव जाति थी वो भोग विलास में डूब गई थी। उन्हीं के भोग विलास के कारण, उन्हीं के पाप के कारण धरती जो है वो क्या हो गई, मीन्स जल प्लावन की जो घटना है फिर हुई और पूरी धरती के ऊपर जो है विनाश हो गया, पानी ही पानी हो गया, सब कुछ पानी में बह गया, कुछ भी नहीं बचा। और मनु जो है वो अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, और पूरा वो देख रहे हैं पूरी दुनिया को और देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर जो है शेष नहीं बचा इस धरती पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, वो समझ गई मैं कि आपको आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो क्या है कि उसके बाद क्या होता है, श्रद्धा आती है। श्रद्धा भी कहीं अकेली रह जाती है तो उसको देखा, वो देखती है कि कहीं पर बलि किया हुआ है, कुछ कहीं धूप जलाया हुआ है, कुछ बलिदान किया हुआ है किसी देवता को। तो वो पत्थर पे रखा हुआ अन्न देखती है, बलि का, बलि किया हुआ अन्न जो है पत्थर पे रखा होता है। तो वो देखती है कि कोई तो मनुष्य जिंदा है, मीन्स मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और मनुष्य भी जिंदा है। तो वो धीरे धीरे करके कहाँ पर मनु को मिलती है और फिर इस तरह से मनु की और उनकी बातचीत, श्रद्धा की बातचीत आपस में होती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो वो दो ही लोग जो है वो धरती पर बच जाते हैं। मतलब ऐसी इसकी स्टोरी है। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। पौराणिक भारतीय आख्यानों में मनु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आप देखोगे पुराण में, पुराणों में देखोगे तो मनु को जो है मतलब कहते हैं ना, ब्रह्मा का पुत्र था मनु। तो मनु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उन्हें मानव सभ्यता का आदि पुरुष कहा जाता है, माना जाता है। मनु के जीवन को समझने के लिए पहले हमें भारतीय समय की गणना से संबंधित कुछ तथ्यों को समझना होगा। पौराणिक भारतीय ग्रंथों में सृष्टि के इतिहास को कल्पों, यानी कि कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है, कल्पों में, है ना। तो कल्प क्या है, हिंदू समय की जो मतलब उस समय को मापने की जो इकाई है उसको कल्प कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पौराणिक भारतीय ग्रंथों में सृष्टि के इतिहास को
कल्पों में बांटा गया है। एक कल्प जो है वो कितने का होता है? 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना जाता है। मीन्स बहुत बड़ा होता है कल्प, है ना। ऐसा भी माना जाता है कि प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय के द्वारा सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसी आधार पर सृष्टि में मानव जाति की उत्पत्ति और विकास का इतिहास मानवंतरों और युगों में विभाजित किया गया है। संसार का निर्माण करने वाले परम शक्ति की कल्पना ब्रह्मा के रूप में की गई है। जिस प्रकार साधारण मानव की आयु 100 वर्ष मानी गई है ना। ज्यादा से ज्यादा इंसान की आयु कितनी होती है? 180 या फिर 100, है ना। उसी तरह ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष मानी गई है। किंतु दोनों प्रकार की गणनाओं में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मा का एक दिन मीन्स वो इंसानी आधार पे नहीं है। ईश्वर का जो एक दिन है वो बहुत बड़ा होता है। वो 1 साल के बराबर भी हो सकता है एक दिन, है ना। तो इंसानी जो एक दिन है वो बहुत छोटा होता है। तो ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा की उम्र भी कितनी है? 100 साल है। उसके बाद प्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा जी की एक रात है, जिसके बाद फिर नई सृष्टि होती है। चारों युगों के एक चक्कर को, और अब बता रही यहां पर कि जो प्रलय है वो ब्रह्मा की एक रात है। और इंसान के लिए अगर प्रलय आ जाए तो कितने महीने बीत जाते हैं? महीनों महीनों बीत जाते हैं, है ना। फिर जाकर के प्रलय खत्म होता है। एकदम से पानी नहीं सूखता धरती पर। अगर पानी प्रलय आ जाए पानी से, तो पानी सूखेगा नहीं, जाएगा कहाँ पानी? अगर पूरी धरती पानी से भरी हुई है तो जाएगा कहाँ? टाइम लगता है उसको, सालों भी लग जाते हैं उसको सूखने में, है ना। तो यहाँ पे बता रहे ब्रह्मा जी की एक रात है प्रलय। चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। ब्रह्मा के एक मास में 30 कल्प होते हैं। देखो ये आपको कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, तो इसमें हम समय नहीं बर्बाद करते हैं ना। अगर आपने अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो इसको पढ़ लेना। प्राचीन गणनाओं के अनुसार ठीक है, मैं इसको भी छोड़ रही हूँ, आगे चलते हैं। यहां से देखते हैं। कामायनी मनु और श्रद्धा पुरुष यानी नारी की और उसके मनोभावों के विकास की कथा है। कामायनी की कथा को पौराणिक और ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। कामायनी का कथानक किसी खंड प्रलय के बाद परिस्थितियों से संबंधित है, जिसके अनुसार प्रलय के बाद व्यवस्वत मनु कामायनी या श्रद्धा के साथ मिलकर मानव सभ्यता की रचना करते हैं। मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, जो जल प्रलय के बाद जीवित बचे हैं। श्रद्धा भी उस प्रलय में बच गई है। श्रद्धा कामगोत्र की कन्या है, कामगोत्र की बेटी है, पुत्री है, इसलिए उसका नाम कामायनी है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्यों उसका नाम कामायनी, तो कामगोत्र की बेटी थी वो, इसलिए कामायनी माना गया उसका, मतलब काम की पुत्री थी। ईड़ा एक और प्रमुख पात्र है, जो सारस्वत प्रदेश की रानी है। ईड़ा मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव है, ये आपको पता ही होना चाहिए। मानव उर्वशी और क्या नाम था उसका राजा का? उर्वशी में उर्वशी का बेटे का नाम आयु था ना, और श्रद्धा और मनु के बेटे का नाम मानव। ठीक है, इसके अलावा असुर, पुरोहित, किलात और आकुली गौण पात्र हैं। नहीं, मैं आयु के पिता का नाम पूछ रही हूँ। कथाकारम विशाल जल प्लावन की घटना के साथ हुआ। पुरूरवा, यस, स्किप हो गया था माइंड से। उर्वशी और पुरूरवा का बेटा आयु, और श्रद्धा और मनु का बेटा मानव। ठीक है, चिंता सर्ग देखते हैं। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। वे देव जाति के शक्तिशाली पुरुष भी माने जाते हैं। जल प्रलय में देव जाति का संपूर्ण विनाश हो जाता है। देवताओं में केवल मनु ही अकेले जीवित बचते हैं। देवताओं की सारमयी और विलासमयी भूमि नष्ट हुई। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या छलना थी? देव सृष्टि के सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह, जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु का मन चिंतित था। वो बहुत चिंता में डूबे हुए थे। वे क्या है वो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। तो ये चिंता सर्ग में मनु के लिए पंक्तियां कही गई है ना। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, मतलब कि जो बर्फानी पहाड़ है उसके भी शिखर के ऊपर मनु बैठे हुए हैं। उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, इस शीतल छां के नीचे वो बैठे हुए हैं। एक शिला की शीतल छां के नीचे बैठे हुए हैं। एक पुरुष भीगे नैनों से, मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, टूटा हुआ है, रो रहा है मनु, है ना।
और बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। तो वो पूरे प्रलय प्रवाह को देख रहा है कि काश देवताओं ने पाप नहीं किए होते और भोग विलास में नहीं डूबे होते तो आज ये धरती नष्ट नहीं होती, है ना। तो ये चिंता सर्ग की पहली पंक्तियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआती। अभी वो आगे आएंगी। वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर प्रलय प्रवाह देख रहे थे, ये उसका ही उसी की व्याख्या बता रहे हैं। उनकी नौका पास ही एक वट वृक्ष के साथ बंधी थी, जिसे महात्म्य ने एक ही झटके में यहां पहुंचा दिया था। उनके चारों तरफ जल ही जल है। हाँ, यहाँ पर है वो। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जैसे, ओतप्रोत उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। इस विनाश को देखकर मनु का हृदय द्रवित हो रहा था। वे अपने अतीत को याद करते हैं। मनु विचार करने लगते हैं कि जिन देवताओं के चरणों में समस्त संसार का वैभव था, जिनका जीवन आमोद प्रमोद से व्यतीत हो रहा था, वे देवता भी काल की भंगिमा से पल भर में नष्ट हो गए थे। दूसरा देव संस्कृति के विनाश का दूसरा कारण था, क्या था, मिट नहीं रहा, क्या हो गया इसको। दूसरा कारण था निरीह पशुओं का यज्ञ में बलि देना, जिसके कारण, मतलब दूसरा कारण क्या था कि वो पशुओं की बलि दे रहे थे यज्ञों में, जिसके कारण समस्त प्राकृतिक शक्तियां उन देवताओं के विरुद्ध थी। जल प्लावन का कारण देवताओं का अहंकार, अतिशय विलास भावना थी। इस महाविनाश में मनु ही बच गए थे। मनु चिंतित और अधीर हो रहे थे। वे एक नौका में बैठकर सागर की लहरों के साथ डूबते उतराते चले जा रहे थे। तभी एक बड़ी मछली ने उनकी नौका पर प्रहार किया। उस मछली के प्रहार में उनकी नौका हिमालय के शिखर पर अटक गई। मनु बच जाते हैं। वे एक ऊंची शिला पर बैठकर इस भयावह जल प्लावन को देखते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं। उसी समय उनके मन में विचार आया कि यह जीवन क्षण भंगुर है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, थोड़े समय का है, मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि सर्वदा इस धरती पर कोई भी जीवित नहीं रहने वाला है, मृत्यु ही सत्य है। कुछ समय के बाद प्रलय की रात समाप्त हो गई। धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप भी शांत होने लगा। मनु ने देखा कि प्रलय की रात समाप्त हो रही थी और एक आशा की किरण जाग रही थी। उदयमान ग्रह नक्षत्रों को देखकर मनु के मन में जिज्ञासा जागी और उन्हें लगा कि इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है जो गहन अंधकार रात्रि के स्थान पर प्रभात की सुनहरी किरणें दिखाने लगी। यह एक आशा थी उनको। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघान, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। तो क्या बता रहे हैं, वाष्प बनकर उड़ा, क्योंकि धरती पे इतना ज्यादा पानी हो गया है तो क्या करेगा, क्या कहाँ जाएगा वो पानी, क्योंकि धरती पर जब पूरी धरती भर गई है, पूरी धरती नष्ट हो गई है, तब कौन सी जगह ऐसी है कि वो पानी जहां पर समाये। तो वाष्प बन करके वो कहाँ उड़ के आसमान में जा रहा है ना। तो यहाँ पे आगे आशा सर्ग की पंक्तियां आती हैं। जल प्लावन के बाद प्रकृति का एक नया रूप धारण करती है। प्रकृति एक नया रूप धारण करती है कि जब जल प्लावन की घटना हो जाती है तो फिर प्रकृति में कुछ नयापन आता है। क्या नयापन आता है, अब नए तरीके से सब कुछ बनने लगता है, नए पेड़ पौधे उगते हैं, नई घास उगती है, नई फूल पत्तियां, सब कुछ मीन्स नया नया, है ना। उषा की बेला के वर्णन के साथ आशा का में से एक नई आशा जागती है। आशा सर्ग में क्या होता है, नई आशा जागती, नई आशा का आरंभ होता है। बर्फ जो है वो पिघलने लगती है, वनस्पति नया स्वरूप धारण करती है, स्वच्छ और शुद्ध वायु प्रवाहित होने लगती है, आकाश में नए रंग बिरंगे नए नए रंग बिखरने लगते हैं। प्रसाद ने प्रकृति का भव्य वर्णन इसमें किया है। उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर अपराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी एंठी सी। मनु को इस बात का एहसास होने लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य का मूल है। प्रकृति के इस बदलाव ने मनु के जीवन में आशा का संचार भर दिया था। वे भविष्य में आने वाले सुख के सपने देखने लगते हैं कि हाँ, अब मतलब कुछ भविष्य मेरा भी है। उनमें आशा की ज्योति जो है वो प्रज्वलित होने के कारण जीने की लालसा भी उनके अंदर बढ़ गई। वे एक सुंदर
गुहा में अपना निवास स्थान बना लेते हैं, मीन्स गुफा में भोजन बनाने के लिए वे धान चुनते हैं और जो कुछ बच जाता है उसे वे वही प्रलय में पीड़ित अपरिचित प्राणी के लिए छोड़ देते हैं। जो बच जाता है तो मतलब किसी अपरिचित प्राणी के लिए कि जो कोई बचा होगा तो वो खा लेगा इसको, तो वो छोड़ देते हैं उसको। वे अपने जीवन में तप में लगाकर नए तरीके से जीने लगते हैं, तपस्या में, किंतु अतीत की स्मृतियां भुलाने से नहीं भूलते हैं। एकांत जीवन बड़ा ही निर्मम होता है। एक रात उनके हृदय में वासना का जागरण होता है, किंतु वहां मनु के सिवा होगा कोई भी नहीं है। उनमें जीवन साथी की आशा बलवती होने लगती है। इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगते हैं, किंतु मनु अपने एकांकी जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। प्रकृति के मनमोहक वातावरण में उनकी जीवन संगिनी की लालसा में वृद्धि होने लगी थी। तो फिर क्या होता है, उनको श्रद्धा मिल जाती है। वो आप आगे पढ़ लेना क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या होता है, मानव। ठीक है, ईड़ा सर्ग भी है इसमें, मतलब आपके सिलेबस में 3 ही सर्ग हैं शायद, तो इसमें सारा ही वर्णन किया हुआ है। इसकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, इसको पढ़ लेना है। हरी घास पर क्षण भर हमने पढ़ ली है कल, तो इसके आगे ये कविता है इस पीडीएफ में, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें लिखी हुई हैं, तो ये आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। शायद ये वाली तो दे दी है मैंने आपको कि नहीं दी है। ये है साध्य वीणा। भ्रमर गीत सार है, वो मैंने आपको दूसरी पीडीएफ में दे दिया था। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, साकेत की तरफ चलते हैं। साकेत का मतलब क्या है, किसी को पता है? मैथिली शरण गुप्त का साकेत का 9वां सर्ग आपके सिलेबस में है। 3 अगस्त 1886 से 12 दिसंबर 1964 मैथिली शरण गुप्त का जन्म है। रचना काल साकेत 1931 में प्रकाशित, कुल सर्ग इसमें 12 है। अयोध्या, गुड। महाकाव्य की परंपरा में रामचरित चिंतामणि के बाद मैथिली शरण गुप्त के साकेत का नाम आता है। यह एक सर्गबद्ध रचना है। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रसिद्ध काव्य है। गुप्त जी के समस्त कृतियों में साकेत को सर्वाधिक गौरवशाली स्थान प्राप्त है। साकेत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। साकेत प्रबंध काव्य है, अतएव उसकी शैली भी प्रबंधात्मक है। काव्य की भाषा खड़ी बोली है, ध्यान देंगे। प्रबंध काव्य है, शैली भी प्रबंधात्मक है, और काव्य की भाषा खड़ी बोली है। इसका प्रथम प्रकाशन क्या है, ये ईस्वी में हुआ था 1931 है। ठीक है, इसका समय बस बाकी। इस काव्य की कथा उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग सुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन दोनों के बारे में ही इसमें वर्णन है। अधिकतर वर्णन इसमें उर्मिला का किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं इनके संयोग सुख की प्राप्ति से आरंभ होता है और वनवास के बाद समाप्त हो जाती है। मीन्स जब राम वनवास के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। साकेत 12 सर्गों का महाकाव्य तथा वृहद प्रबंध काव्य है। तो 12 सर्ग है इसमें। साकेत का कथानक राम कथा पर आधारित है, लेकिन राम कथा का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। बता रहे राम कथा का वर्णन नहीं है, राम कथा का वर्णन राम कथा के ऊपर आधारित है, लेकिन राम कथा का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। क्यों कवि का उद्देश्य नहीं है? क्योंकि इसमें किसका वर्णन किया गया है? उर्मिला का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। साकेत का मुख्य उद्देश्य राम कथा में उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाना। मीन्स राम कथा में ज्यादातर महत्व किसको दिया जाता है? राम को, सीता को, रावण को। मीन्स अगर हम, रावण तो खलनायक था, तो नायकों में अगर हम देखें, है ना, तो कुछ कुछ पात्र हैं जिनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। लक्ष्मण को, मिल उर्मिला को कोई पूछता ही नहीं है, उर्मिला को कोई भी अच्छा पात्र नहीं मानता था। तो उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाना इसका उद्देश्य था साकेत का। साकेत की कथा रामायण की ही कथा है। अयोध्या का नाम, पुराना नाम जो था वो साकेत था। ठीक है, अयोध्या साकेत का, सॉरी, साकेत जो है वो अयोध्या का पुराना नाम था।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि साकेत महाकाव्य ही नहीं, यह आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट है, ये कथन है। ठीक है, तो इसको देख लेना। आगे, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? आधुनिक तुलसी। और आधुनिक सूर किसको कहा जाता है? आधुनिक सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गुप्त जी ने नारी को भारतीय आदर्श में ढलने की चेष्टा की है। भौतिक पक्ष में नारी रति का प्रतिरूप है। यह विश्व की मधुर कल्पना है, अतः नारी पुरुष की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आई है। बौद्धिक क्षेत्र में वह उच्च है, हृदय की विशालता और सहानुभूति उसके आभूषण रहे हैं। अतः साकेत एक चरित्र प्रधान काव्य है। उसमें उर्मिला का चरित्र कथा से संबंधित अन्य पात्रों के बीच विकसित होता है। आरंभिक सर्गों में श्री राम को वनवास का आदेश, अयोध्या वासियों का करुण रुदन और वन गमन की कई झांकियां हैं। अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वियोग का वर्णन है। साकेत मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है, चूंकि लक्ष्मण तो अपने भाई और भाभी के साथ वन चले जाते हैं, लेकिन उर्मिला अपने ससुराल में ही रहती है। उन्हीं की मनस्थिति का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। मानस मंदिर में सटी पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, किसके लिए कहा गया है? उर्मिला के लिए। अर्थात उर्मिला के मन में अपने पति की ही प्रतिमा है, वह विरह में व्याकुल है और किसी आरती की लौ के समान स्वयं ही वो जल रही है। प्रथम सर्ग इसका देखते हैं। पहले मैं एक बार नोट्स में कुछ देखो, इंपॉर्टेंट अगर आपके काम का होगा तो। बाकी इसके 12 के 12 सर्ग आपको पढ़ने पड़ेंगे। 9वां सर्ग आपके सिलेबस में है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक तो आपके सिलेबस में भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त का, और एक साकेत है ना। तो साकेत के बारे में मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या है लिखा। अच्छा, मैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट वो बता देती हूँ आपको लिख करके। इसका बैकग्राउंड आपको पहले पता होना चाहिए, तब आपका ज्यादा। रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख था, काव्य की उपेक्षिताएं। ठीक है, इनका लेख था, क्या नाम था लेख का? काव्य की उपेक्षिताएं। मीन्स काव्य में उपेक्षित पात्र कौन कौन है। ठीक है, तो उनका वर्णन इसमें किया होगा, तो इन्होंने उर्मिला का वर्णन भी इसमें किया होगा। उसके बाद क्या होता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी से प्रभावित हुए वो, है ना। इसी से, यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसको नोट करते चले अपने पास। इसी से महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रभावित हुए, और इन्होंने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, इनका छद्म नाम था। छद्म नाम मीन्स जो कोड में हो, जो गुप्त नाम हो। ठीक है, तो छद्म नाम उसको हम हिंदी में कहते हैं। तो छद्म नाम से, छद्म नाम इनका क्या था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से इन्होंने क्या लिखा? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेख लिखा, यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में लिख रही हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रभावित होकर के एक लेख लिखा, छद्म नाम क्या था? भुजंग भूषण
भट्टाचार्य। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है भुजंग भूषण भट्टाचार्य कौन है, तो ध्यान देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या लेख लिखा है इन्होंने? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इसी लेख से गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, गुप्त जी प्रभावित हुए और इन्होंने क्या लिखा? साकेत लिखा, ठीक है। नोट कर लिया आपने? आगे चलूं मैं? क्लास में हो सभी या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वैसे ये, लेकिन अगर आप साथ साथ में नोट करेंगे तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा, है ना? ओके। तो ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, क्या कहते हैं वो? खेद की बात है कि उर्मिला का उज्जवल चरित्र चरित्र चित्र कवियों के द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया। मीन्स बता रहे हैं कि उर्मिला ने ज्यादा त्याग किया है ना? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पूरा नाम यहाँ पे आना नहीं था इसलिए देख लेना, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि उर्मिला जो थी वो, मतलब उर्मिला भी एक अच्छा कैरेक्टर है उसमें, साकेत में या फिर रामायण में, या क्यों क्यों अच्छा कैरेक्टर है उर्मिला का? क्योंकि उर्मिला का पति लक्ष्मण वो अपने भाई भाभी के साथ कहाँ चला जाता है? वनवास पर। लेकिन उर्मिला अकेली अ, ससुराल में है और पूरा कामकाज भी संभाल रही है और अपने पति से अलग है। तो मतलब उसके, उर्मिला के बारे में इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्णन इसमें किया हुआ है साकेत में। अभी हम इसको आगे देखेंगे, जल्दी जल्दी से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। हरिऔध ने एक काव्य लिखा उर्मिला के ऊपर ही। हरिऔध ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, ठीक है। हरिऔध ने लिखा, क्या लिखा? उर्मिला। सीधा ही उन्होंने उर्मिला के नाम से लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे कवि इससे प्रभावित हो गए थे कि उर्मिला जो है वो एक अच्छा उज्जवल चरित्र है और उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया था? मीन्स उर्मिला जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, हो चुकी थी उस समय, ठीक है। और सारे कवियों ने उससे प्रभावित होकर, सारे सारे ने नहीं, मतलब बहुत सारे कवियों ने प्रभावित होकर के लिखा। और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी लिखा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने लिखा विस्मृता उर्मिला। विस्मृता उर्मिला,
गुप्त जी ने लिखा उर्मिला और उसके बाद लिखा साकेत। गुप्त जी ने पहले उर्मिला लिखा था और बाद में उसका नाम क्या रख दिया, साकेत रख दिया। ठीक है, गुप्त जी ने पहले उर्मिला लिखा, पहले उसका नाम उर्मिला था, बाद में उसका नाम चेंज किया, फिर रख दिया उसका नाम साकेत। साकेत का मतलब होता है अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम। और बच्चन सिंह कहते हैं उर्मिला अपनी पारंपरिक गरिमा लिए हुए हैं। ये बच्चन सिंह का कथन है, बच्चन सिंह। ठीक है, ये आप देख लेना इसको। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने चित्रकूट की सभा का वर्णन अयोध्या कांड में किया है। और 10वें सर्ग में सरयू को संबोधित करती हुई उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा स्मृति संचारी के रूप में या फ्लैशबैक शैली के रूप में कहती है। ठीक है, तो 10वें सर्ग में वो अपनी कथा को कैसे करती है, सरयू को संबोधित करते हुए अपनी जन्म से लेकर के स्वयंवर तक की कथा, कहां से, जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा को फ्लैशबैक के रूप में कहती है। ये लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पर 10वें सर्ग में। अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चन सिंह वाली बुक से लिए हैं मैंने सारे। ठीक है, और बच्चन सिंह वाली बुक आपको पता है इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो पिछले पेज पे भी लिख के दिया आपको वो भी और यहाँ पे भी। स्वयंवर तक की कथा स्मृति संचारी के रूप में या फिर फ्लैशबैक शैली के रूप में, फ्लैशबैक के रूप में। ठीक है, फ्लैशबैक के रूप में, फ्लैशबैक होता है जो कि हम पुरानी बातों को याद करते हैं ना, रूप में कहती हैं। राइट, ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से आगे फिर। और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हम आगे देखेंगे साथ साथ में। मांगला पारितोषिक मिला है इसको, साकेत को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेरणा इनको 1908 में मिली थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के नाम से, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। इसी लेख से प्रभावित होकर के इन्होंने साकेत लिखा। और समर्पित किसको है, ये समर्पण जो इन्होंने लिखा है पहले में, यहाँ पे दिया नहीं होगा ये ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, समर्पण या फिर निवेदन, इन्होंने अपने पिता को समर्पित की है ये। ठीक है, इन्होंने यानी कि गुप्त जी ने साकेत अपने पिता को समर्पित की है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसकी
ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। हाँ जी। और है इसमें, आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता इन्होंने प्रकट की है, और उनकी कृपा मूल्य निर्धारित करने की अ, कह रहे हैं, मानो उनकी कृपा मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वे मुझे ना अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़ा होने में भी समर्थ होता या नहीं, ये कौन कह सकता है ना? ऐसा कहते हैं ये। मीन्स महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे, तो उनके लिए कह रहे हैं ये कि अगर उन्होंने मुझे खड़ा नहीं किया होता, उन्होंने मुझे सिखाया नहीं होता, है ना, उन्होंने मुझ पे मेहनत नहीं की होती, तो शायद मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा होने के योग्य होता नहीं होता, कुछ नहीं पता। तो ये कहते हैं आगे, करते तुलसी भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता ना प्रसाद, है ना, करते तुलसी दास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता ना प्रसाद। ये पंक्तियां इन्होंने कही है साकेत में, समर्पण में कही है इन्होंने ये पंक्तियां। जब भूमिका के साथ ही समर्पण होता है कि किसको समर्पित किए हैं, तो जिसको समर्पित किए हैं उसके लिए भी कुछ पंक्तियां लिखते हैं, गुरु के लिए, पिता के लिए, है ना। तो पिता के लिए इन्होंने लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए ये लिखते हैं, अपने गुरु के लिए, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता ना प्रसाद। मतलब कि दो बातें यहाँ पे ये कहते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, तुलसीदास भी कैसे रामचरितमानस की रचना कर सकते थे अगर महावीर, महावीर मतलब हनुमान के लिए कहा गया, अगर महावीर उनके साथ नहीं होते, है ना। और ये अपने लिए भी कहते हैं कि मैं भी कैसे, ये इतना बड़ा काव्य जो महाकाव्य साकेत मैंने लिख दिया, मैं भी इसकी रचना नहीं कर पाता अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी मेरे साथ नहीं होते। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ वो है, चलो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। प्रथम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त जी ने प्राचीन परंपरा के अनुसार देवी शारदा की स्तुति से आरंभ किया है। ये ध्यान देंगे, इन्होंने प्राचीन परंपरा के अनुसार कहाँ से आरंभ किया, देवी शारदा की स्तुति से आरंभ किया है। इसके बाद साकेत नगरी की भव्यता का वर्णन किया है, ये साकेत नगरी कैसी भव्य है। राजा और प्रजा का पारस्परिक संबंध और सद्भावना का वर्णन है। राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है, और राजा दशरथ की एकमात्र अभिलाषा राम का शीघ्र राज्याभिषेक करने की है। रात्रि अपने अंतिम चरण में है और प्रभात आगमन हो रहा है। राजमहल में नवीन वस्त्रों को धारण किए हुए उर्मिला खड़ी है। तभी वहां पर लक्ष्मण आते हैं और तरुण दंपत्ति के बीच हास परिहास के साथ प्रेम वार्ता होने लगती है। लक्ष्मण उर्मिला को राम के राज्याभिषेक की सूचना देते हैं। उर्मिला के चरित्र का यह पहलू आधुनिक नारी से परिचित करवाता है। प्राचीन काव्य नायिकाएं गांभीर्य से भरी होती थी, उनके दाम्पत्य जीवन में हास्य विनोद की भी एक सीमा होती थी, जबकि आधुनिक युग की नारी इससे बहुत आगे है। उर्मिला का यही रूप साकेत के प्रथम सर्ग की विशेषता है। और दूसरे सर्ग में किसका वर्णन है, राम कथा का विकास होता है। राम के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर मंथरा बहुत उदास और चिंतित है। मंथरा को इस दशा में देखकर केकई उसकी उदासी का कारण पूछती है। मंथरा केकई के मन में संशय पैदा करती हुई कहती है कि भरत जैसा भाई की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक, तो वह केकई के मन में संदेह पैदा करती है। इस बात को सुनकर केकई बहुत क्रोधित होती है और मंथरा को भगा देती है। मंथरा के जाने के बाद भी केकई के मन में मंथरा के शब्द मन से नहीं हटता। भरत से सूत भी संदेह बुलाया तक ना उसे जो केकई को क्रोध की आग में केकई क्रोध की आग में सुलगने लगती है। वह क्रोध की अग्नि में जलती हुई दशरथ से अपना दोनों वरदान मांगती है, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत का राज्याभिषेक। गुप्त जी ने मंत्रा के प्रसंग में तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्रों को भी उजागर किया है और भारतीय राजाओं की वचनबद्धता को राज्य के विकास में बाधक भी बताया है। तीसरा सर्ग यहाँ से शुरू होता है। मंत्रा के द्वारा लगाई गई आग की लपटें राम और लक्ष्मण तक पहुंच जाती हैं। राम तो अत्यंत सहज भाव से इसे स्वीकार कर लेते हैं, परंतु लक्ष्मण क्रोध अग्नि से जल उठते हैं।
राम लक्ष्मण के क्रोध को शांत कराते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वन जाने का प्रस्ताव रखते हैं। राम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं। पिता की स्थिति को देखकर उन्हें सांत्वना देते हैं और दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। चौथे सर्ग में क्या होता है? आरंभ इसका कौशल्या और सीता के देवार्चन की तैयारियों से होता है। देवार्चन और देवता की पूजा अर्चना। उसी समय राम और लक्ष्मण आते हैं। राम माता को संपूर्ण घटना और निर्णय से अवगत कराते हैं। उसी समय सुमित्रा वहां आ जाती है और राम उन्हें समझाते हैं और उन्हें शांत कराते हैं। कौशल्या सीता के वन गमन से अत्यधिक पीड़ित है। राम सीता को भी वन नहीं जाने के लिए बहुत समझाते हैं, परंतु सीता नहीं मानती। सीता कहती है, मेरी यही महामति है, मति ही पत्नी की गति है, अथवा कुछ भी ना हो वहां तुम तो हो जो नहीं यहाँ। साकेत का यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर उर्मिला की स्थिति अत्यंत करुण एवं उपेक्षित है। लक्ष्मण भाई और भाभी की सेवा के लिए उर्मिला को छोड़कर जा रहे हैं, और गुप्त जी यहाँ पत्नी को हाड़ मास युक्त चित्रित करते हैं, ना कि त्याग और समर्पण की देवी। मीन्स जो गुप्त यहाँ पे चित्रण कर रहे हैं वो एक इंसान का मतलब चित्रण है। ऐसे नहीं कि औरत जो है वो त्याग और समर्पण की देवी है तो हाँ भी उसको त्याग करना चाहिए। वो एक देह है और देह पति से कुछ और चाहती है, परंतु कर्तव्य की महत्ता उसे महान बना देती है। वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दफन कर मन को समझाती है, हे मन तू प्रिय पथ का विघन ना बन। तो क्या कहती है उर्मिला कि हे मन, मतलब बाधा मत डाल तो इस पथ में, इस रास्ते में। यहाँ कभी उर्मिला के साथ चलने की जिद करवा सकते थे, पर वे ऐसा करके लक्ष्मण को छोटा नहीं बना सकते थे, है ना। मतलब अगर वो जिद करती है उर्मिला तो लक्ष्मण की फिर क्या ही वैल्यू रह जाती। तो वो ऐसा करके लक्ष्मण की वैल्यू को घटाना नहीं चाहते थे। अतः उर्मिला ने स्वयं सोच लिया कि वह पति की भ्रातृभक्ति और कर्तव्य भावना में बाधक ना बने। मीन्स भाई की जो भक्ति है उसमें और जो भाई का कर्तव्य है उसमें उसको बाधक नहीं बनना है। तो उर्मिला की दुर्दशा देख सीता के मुख से निकल पड़ता है, आज भाग्य जो हुआ मेरा वह भी हुआ ना हाँ मेरा। यहाँ पर सीता ने भी उर्मिला को साथ चलने की बात नहीं की है। सीता ने भी नहीं बोला कि तुम भी साथ चलो। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण को माता कौशल्या विवश भाव से वन गमन की अनुमति दे देती है। पांचवें सर्ग में क्या होता है? राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर चढ़कर वन की ओर जा रहे हैं। नगरवासी पथ इधर उधर खड़े होकर आंसू भरे नेत्रों से विदाई दे रहे हैं। माता कैकेयी के कुटिल कर्म की सभी निंदा कर रहे थे। राम उन्हें बार बार समझा बुझा कर वापस भेज रहे थे। अयोध्या की सीमा को पार कर तमसा नदी, वहां से गोमती और फिर गंगा तट पर पहुंचे। वहां से निषाद राज ने गंगा पार कराया। उसके बाद वहां से राम, लक्ष्मण, सीता जी प्रयाग और तत्पश्चात चित्रकूट पहुंचे और वहां के वासियों ने उनका स्वागत किया। फिर आता है छठा सर्ग। उसका का आरंभ जो है वो विरहिणी उर्मिला की करुण दशा से शुरू होता है। अब विरह की दशा का वर्णन कहाँ से शुरू करवाया है इन्होंने? छठे सर्ग से, ध्यान देंगे। वह मूर्छित पड़ी है, सखियां उसे धैर्य बंधाती हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां सभी शोक संतप्त हैं। सुमंत को अकेले लौटते हुए देखकर राजा दशरथ की दशा और भी अधिक शोकाकुल हो जाती है और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सर्वत्र हाहाकार मच जाता है। मुनि वशिष्ठ सबको धैर्य बंधाते हैं। सातवें सर्ग में भरत और शत्रुघ्न साथ में आ रहे हैं, किंतु ज्यों-ज्यों वे नगर के नजदीक पहुंचते हैं, भरत किसी अमंगल और आशंका से बेचैन होने लगते हैं। महल में आकर उनके अनेक प्रश्नों और जिज्ञासाओं का सामना कैकेयी करती हुई कहती हैं, तो सुनो यह क्यों हुआ परिणाम। प्रभु गए सुरधाम वन को राम, मांग मैंने ही लिया कुलकेतु, राज सिंहासन तुम्हारे हेतु। यह सुनकर भरत का वज्र प्रहार होता है। भरत इसके लिए स्वयं को दंड का भागी मानते हैं। कौशल्या उन्हें निर्दोष मानती है। भरत शोक के कारण अचेत हो जाते हैं। आपको सारी स्टोरी पता ही है ना। गुरु वशिष्ठ धैर्य बंधवाते हैं। अगले दिन राजा दशरथ का दाह संस्कार होता है। आठवां सर्ग, इसमें चित्रकूट का दृश्य है। राम एक वृक्ष की छाया में पड़ी हुई शिला पर बैठे हैं। अभी पति पत्नी में वार्ता ही चल रही थी कि सीता वन के खग मृग को भयभीत होकर भागते हुए देखती है। यह देखकर लक्ष्मण आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः
भरत दल बल के साथ आक्रमण करने आ रहे हैं। राम लक्ष्मण के इस बात का निषेध करते हैं, तभी भीड़ नजदीक आ जाती है। भरत शत्रुघ्न दौड़कर राम सीता के पांव पर लेट जाते हैं, तभी राम की दृष्टि उजला वस्त्र धारण किए मां पर पड़ जाती है और करुणा से चित्कार करते हैं। मुनि वशिष्ठ उन सभी को धैर्य बंधवाते हैं। राम अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केकई राम को अपने अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध करती है। शोक और आत्मग्लानि से परिपूर्ण केकई के अंदर की व्यथा इन शब्दों में बह उठती है। वे कहती हैं, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सूने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। केकई का यह पश्चाताप उसके पाप की कालिमा को धो देता है। राम के मुख से यह शब्द निकलता है, 100 बार धन्य वह एक लालम की माई, जिस जननी ने है जाना भारत सा भाई। जाना नहीं, जना होना चाहिए इधर, है ना। भरत सा भाई। आगे, भरत की अभिलाषा है कि राम साकेत लौटकर राज्यभार संभाले और उनके स्थान पर भरत वनवास करने का जीवन व्यतीत करे, किंतु राम के तर्कों के आगे भरत को परास्त होना पड़ता है। अंत में भरत राम के चरण पादुका को लेकर वापस अयोध्या लौट आते हैं। इसके बाद सीता, लक्ष्मण एवं उर्मिला को कुटी में क्षणिक मिलन करवा देती है, पर दोनों में कोई भी अपने अंतर में ज्वार भाटे से दूसरे को अवगत नहीं करा पाते। यह मिलन अल्पकालीन ही रहता है, थोड़े समय के लिए। क्या हो गया, बोर हो रहे हो क्या? नवम सर्ग। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की विरह पीड़ा को व्यक्त किया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा मार्मिक भी है ये नवम सर्ग। सीता प्रभु श्री राम के साथ साकेत से चित्रकूट में आ गई और वहीं आकर स आनंद रहने लगी, किंतु उर्मिला को भीषण वियोग सहना पड़ा। नवम सर्ग की सभी कथा उर्मिला के अश्रों से गीली है। उर्मिला अपने मन मंदिर में आराध्य स्वामी की प्रतिष्ठा करके स्वयं आरती की ज्वाला बनकर जल रही थी। अतीत की स्मृतियों में की करुणा से भरी वेदना, अभिलाषा, अप्राप्य प्रेम का संसार एवं ऐसी अपूर्ण स्थिति जिसमें संतुष्ट मात्र का 1% भी ना हो। हाँ जी, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। श्रृंगार परक वस्तुएं उसकी विरह की अग्नि को प्रज्वलित करने में ईंधन के समान है। वह अपने मन के मंदिर में प्रिय की प्रतिमा स्थापित कर संपूर्ण भोगों को त्याग कर अपना जीवन योग में बना लेती है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती थी उस विरह में बनी आरती, आप आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। भारतीय संस्कृति में नारी जाति के को जिन चरित्रों से गरिमा और दीप्ति मिली है, उसमें उर्मिला का स्थान अग्रगण्य है। कुल मिलाकर भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से साकेत का नवम सर्ग अत्यंत उच्च कोटि का है, श्रेष्ठ काव्य के सभी गुणों से अभिमंडित है। साकेत का नवम सर्ग यहाँ से शुरू होता है, 2 वंशों के प्रकट करके पावनी लोकलीला। ठीक है, ये पढ़ लेना इसको। और इसमें है जो भी बताने वाली बात है, 1 मिनट इसको देख लेती हूँ कितना है, इसको पढ़ लेना नवम सर्ग को। 2 बार है क्या? अच्छा, ये रिपीट है इसमें 2 बार। इसमें 2 बार ये रिपीट है और मैं इसको पीडीएफ आपको दे दूंगी। इसमें कुछ समझाने वाली जो है वो समझा देती हूँ, नहीं पता है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक कथन है कि एक कहती है उर्मिला, एक इसी में नवम सर्ग में, है ना, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे, है ना। तो क्या होता है कि लक्ष्मण जो है वो घर वापस आते हैं, तो उर्मिला कहती है लक्ष्मण को कि प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, मतलब कि प्रभु नहीं आए, प्रभु मतलब राम नहीं आए, क्या तुम ही अकेले आए हो, और अगर तुम अकेले आए हो तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तित्व गिर जाएगा। अगर तुम राम को साथ नहीं लाए और तुम खुद ही आए हो, अकेले आए हो, तो हमारा व्यक्तित्व गिर जाएगा। प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे,
हम गिरे अहो तो गिरे गिरे, ये पंक्तियां ध्यान रखना। ठीक है, उर्मिला की पंक्तियां साकेत से। फिर सूरदास के साथ इसका वो किया हुआ है। ओके मेघा, तो क्या कहते हैं सूरदास गोपियों के विषय में, जब उद्धव सॉरी जब कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या होता है? गोपियां कहती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। क्या कहती हैं? मधुबन को, बगीचे को, फूलों को, पेड़ों को, पौधों को क्या कहती हैं गोपियां कि तुम क्यों इतनी सुंदर क्यों हो, क्यों बड़ फूल रही हो तुम, है ना? और क्यों तुम हरी भरी क्यों हो? तुम्हें तो हरा भरा नहीं होना चाहिए, तुम्हें सूख जाना चाहिए, तुम्हें मुरझा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो हमें छोड़कर चले गए, तो तुम्हें विरह वियोग में सूख जाना चाहिए, तो तुम क्यों हरे भरे हो गई? मधुबन को कह रही है ना, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तुम मतलब विरह वियोग में क्यों तुम्हें, तुम जो है इतना फल फूल रही हो। इसी के विपरीत इन्हीं का जो इन्हीं के वो इनका जो वर्णन किया हुआ है आपस में, तो यहाँ पर ये शायद शुक्ल ने वर्णन किया है और कह रही हैं, जो साकेत में उर्मिला है, उर्मिला कहती है, रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी। तो उर्मिला भी विरह में है, उधर गोपियां भी विरह में है, लेकिन उधर सूरदास ने वर्णन किया है, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया है। उर्मिला के विरह का वर्णन और गोपियों के विरह का वर्णन, और इन दोनों में डिफरेंस बताया है, डिफरेंशिएट किया है दोनों को, कि तुलना की है, तुलनात्मक अध्ययन किया है कि जो गोपियों का विरह है, वो गोपियां अपने अपने विरह के कारण, अपनी परेशानी के कारण वो मधुबन को भी, बाग बगीचे को भी, पेड़ों पौधों को भी वो क्या कह रही हैं कि तुम हरे भरे क्यों हो। उसके विपरीत उर्मिला क्या कह रही है कि रह चिर दिन तू हरी भरी, मीन्स हमेशा ही तू हरी भरी रहे, और बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी, मीन्स तू बड़, तू फल फूल, तू हरी भरी रहे, क्योंकि तुझे वियोग नहीं होना चाहिए, तुझे हरा भरा होना चाहिए। मीन्स बोलने का मतलब ये है उर्मिला का कि अगर मैं विरह में हूं, मैं दुख में हूं, तो कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं कि हम दुखी हैं तो तुम भी दुखी रहो सारे, हमारा आसपास का माहौल भी दुखी हो जाए। लेकिन उर्मिला कह रही है कि मैं तो दुखी हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आसपास का माहौल जो है, आसपास के लोग जो है वो दुखी नहीं होने चाहिए। तो इनमें वो वर्णन किया हुआ है तुलनात्मक, है ना? तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। अब हम एंड करते हैं क्लास को यहाँ पर, और कल नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ यूनिट या फिर कोई भी, मैं देखूंगी कल कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है। पहले मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी यूनिट्स कवर कर लेती हूँ, फिर कुछ एक जो बड़ी बच जाएंगी बाद में देखेंगे। तो अभी बहुत कम समय बचा है और सिलेबस जल्दी कवर करना है, तो कल देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है। इसको हम मतलब आज मैंने एंड कर दिया है। ठीक है, तो बाकी सारी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। ठीक है, सबको बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है ना। ओके, ठीक है, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।